अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। परभनी जिले में जो सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में जिस तरह से तकलीफ होती है सर्दी की वजह से और लोग परेशान होते हैं कि सर्दी से बचा जाए, लेकिन यहाँ पर तो दुनिया में अजीब अजीब तरह की बीमारियां आ रही हैं और भारत देश में भी एक बीमारी पैर फैलाती हुई नजर आ रही है, HMPV। इस बीमारी की वजह से छोटे बच्चों में यह बीमारी ज्यादातर फैलती हुई नजर आ रही है और चीन से यह बीमारी आई है। चीन से आने के बाद में भारत के कुछ राज्यों में इस बीमारी ने अपने पैर फैलाए हुए ऐसा भी नजर आ रहा है। और महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में, यहाँ पर पवई में हीरानंदानी रुग्णालय में 8 जनवरी 2025 को ह्यूमन मेटाप्यूमो वायरस का पहला यहाँ पर एक पेशेंट मिला है। और ये पेशेंट जिस तरह से यहाँ पर छोटा सा एक बच्चा है, 6 महीने का ये लड़का है और 6 महीने के बच्चे को ही इस बीमारी ने अपने आगोश में लिया है। और इसलिए खास तौर से पेरेंट्स से, तमाम पेरेंट्स जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं और जितने लोग हमारी परभनी आज तक यूट्यूब चैनल की न्यूज देख रहे हैं, इन तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप अपने छोटे और नौनिहाल और जान से ज्यादा प्यारे और अजीज बच्चों का खास तौर से ख्याल रखें। इन्हें खास तौर से सर्दी से बचाएं। सिर्फ छोटे बच्चों को ही नहीं बचाएं बल्कि आप खुद भी सर्दी से बचें और अपने घर के बुजुर्गों को भी सर्दी से बचाएं। इन्हें गर्म में रखें, गर्म रूम में रखें, हीटर की गर्मी में रखें और किसी भी तरह का कोई नुकसान ना होने दे, इस बात का खास तौर से ख्याल रखें। जिस तरह से कोरोना वायरस एक बीमारी आई थी और कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक ये बीमारी है और कोरोना वायरस से खतरनाक होने की वजह से इस बीमारी से जिस तरह से निपटना जरूरी है कि सबसे पहले तो आपने प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है और छोटे बच्चों को अपने इस बीमारी से दूर रखना बहुत जरूरी है। ह्यूमन मेटाप्यूमो वायरस का जिस तरह से यहाँ पर ये बीमारी फैल रही है और छोटे बच्चों में फैल रही है, खास तौर से परभनी वासी परेशान है एक बहुत बड़ी बीमारी से। परभनी में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो बीमारी ये है कि यहाँ पर धूल से ही हम परेशान हैं और परभनी शहर के किसी भी रास्ते पर अगर गए तो धूल से ही हमें सबसे बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से बीमारियां होती हुई नजर आ रही हैं, इन बीमारियों की तो अलग बात है, इन बीमारियों से तो निपटेंगे ही निपटेंगे, लेकिन धूल से जिस तरह से परेशान है, इस धूल से निपटना बहुत जरूरी है और धूल से निपटते ही हमारे परेशान हो रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र राज्य के मुंबई, यहाँ के पवई में हीरानंदानी रुग्णालय में जिस ह्यूमन मेटाप्यूमो वायरस का एक 6 महीने का ही एक मरीज मिला है, उस छोटे से बच्चे को ही ये बीमारी लगी है। प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है और जिस तरह से हमें अगली अपडेट मिलेंगी हम आपको न्यूज बताते रहेंगे। ये न्यूज हमने शाया की है स्वतंत्र लोकशाही इस न्यूज़पेपर से, जो 8 जनवरी 2025 का पेपर है। ये इसका वीडियो भी, इसका फोटो भी हम आपके लिए विशेष तौर से डाल रहे हैं। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मैं हूं सैयद अखिल। आप अगर पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है।
परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियाँ अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है।